Next topic we see is the force acting on current carrying conductor in a magnetic field. So उसके लिए अगेन हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका सेटअप ऐसा है कि ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ऐसे स्ट्रक्चर वाला मैग्नेट को हम हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। इट सेज दैट कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हमने इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखा है, सच दैट व्हेनेवर एक सर्किट सेटअप है यहाँ पे एक्चुअली, इफ यू कैन सी दिस लाइन. So whenever you place a current carrying conductor inside a magnetic field, then you see कि करंट ऑन होते ही वो कंडक्टर पर झटका लगता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मतलब अगर हम एक कंडक्टर यहाँ पे प्लेस करें और करंट चालू करें तो ये जो कंडक्टर स्टिल था, रेस्ट पे था, वो अचानक से डिफ्लेक्ट होता है, जैसा वो नीडल डिफ्लेक्ट हुआ वैसे। वापस स्विच ऑफ करो तो कंडक्टर वापस स्टेबल हो जाएगा। अगेन स्विच ऑन करोगे तो कंडक्टर को वापस झटका लगेगा, यानी फोर्स लगेगा, बिकॉज ऑफ विच इट मूव्स. So this experiment says that any current carrying conductor, when it is placed inside a magnetic field, it experiences a force. I'll repeat it again. Any current carrying conductor which is placed inside a magnetic field experiences a force. मतलब अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा तो उससे और करंट शुरू किया तो ऑब्वियस है कि उससे झटका लगेगा ही लगेगा. इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड इट विल मूव बिकॉज ऑफ दैट फोर्स. वो इसके लिए क्योंकि ये मैग्नेट है तो इसका ऑब्वियस है कि अपना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. और जो कंडक्टर हम प्लेस कर रहे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही कोई भी कंडक्टर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना शुरू करता है. तो ये ओरिजिनल मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इसके बीच में, उसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को नलिफाई करता है, एक दूसरे को कैंसिल करता है. बिकॉज ऑफ विच वो कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होता है, उसको झटका लगता है एंड इट मूव्स. दिस इज हाउ एग्जैक्टली दिस एक्सपेरिमेंट वर्क्स. बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज हाउ विल यू डिटरमाइन कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में है या कंडक्टर किस डायरेक्शन में है, करंट किस डायरेक्शन में होगा. So for that we have Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule says that stretch your thumb, forefinger and your center finger in such a way that all three of them are perpendicular to each other. यानी ये तीनों एक दूसरे से perpendicular है. तो पहले आप क्या करोगे, थंब को रेस करो, फोर फिंगर रेस करो, सेंटर फिंगर को भी स्ट्रेट रखो एंड उसके बाद सेंटर फिंगर को अपनी तरफ ले आओ. So that structure, when you bend center finger inside towards you, that structure is called as 90 degree or say perpendicular to each other. So it says if the thumb, it says the current कौन से direction में flows होगा. ठीक है, just wait, I'm just searching for the left hand rule का statements over here. In the above experiment, we considered the direction of electric current and the direction of magnetic field and found that the direction of force exerted is perpendicular to the both. There is a simple rule relating to these three directions that is called as Fleming's left hand rule. According to this rule, it says that the left hand thumb, index finger and middle finger are stretched so that they are perpendicular to each other. जैसा मैंने पहले बोला था कि एक दूसरे के साथ perpendicular रखो. If the index finger points in the direction of magnetic field, the center finger points the direction of current, then the thumb determines the direction of the conductor. यानी इसमें ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमें पता था कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है क्योंकि हमें पता था कि करंट कौन से डायरेक्शन में है. सो दिस एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन ये था कि अगर करंट का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, दैट वाज द क्वेश्चन. तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, which says कि अगर मिडल फिंगर का जो डायरेक्शन है दैट इज करंट का डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर का डायरेक्शन बिकम्स योर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देन जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करेगा. सो लेफ्ट हैंड रूल सिंपली ये बताता है कि अगर हमें करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो हम ऑटोमेटिकली कंडक्टर का डायरेक्शन पता कर सकते हैं. And based on this activity and this left hand rule, we have an application which is called as electric motor. Now, ये electric motor का diagram है.
एज यू कैन सी नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे दो मैग्नेट्स हमने रखे हैं और उसके बीच में हमने ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया है। आज मैं इसको सिर्फ एक शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में उसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। आज हम सिर्फ एप्लीकेशन देखेंगे इसका। Over here, this conductor is connected to a circuit. इसको हम एक्सेल बोलते हैं, ये जो ग्रे कलर का है, ताकि वो राउंड राउंड जब घूमता है तो ये जो कंडक्टर है वो फ्लिप हो मतलब अब ये ए बी वाला पार्ट इधर है, फ्लिप होने के बाद ए बी इधर आ जाएगा एंड सी डी इधर आ जाएगा। सो हाउ दिस टेक्स प्लेस इज सिमिलर to that activity. Over here what we have done कि एक कंडक्टर को सर्किट से कनेक्ट किया है, which means when this circuit is on यानी करंट फ्लो होना शुरू होगा तो ये कंडक्टर के थ्रू करंट पास होगा, तो ये कंडक्टर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल जो दिख रहा है वो ऑलरेडी मैग्नेट्स है, तो इनका अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इसका जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, नलिफाई करेगा, बिकॉज ऑफ विच ये जो कंडक्टर है एबीसीडी इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा और जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसकी वजह से ये कंडक्टर मूव होगा, यानी ये फ्लिप होगा। ए बी वाला ये साइड पे आ जाएगा और सी डी वाला ये साइड पे आ जाएगा। तो ऐसा कंटिन्यूस करंट की वजह से कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, हमेशा झटका लगेगा एंड द कंडक्टर विल स्टार्ट मूविंग। बट इसमें क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है वो हम हर 90 डिग्रीज पे मूव होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ कंटिन्यूस करंट, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है बीच में गैप है ई एंड एफ, ये जो ब्रशेस है, ये ब्रशेस क्या करता है करंट को कंडक्टर से और कंडक्टर को करंट के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करता है। बट इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व दिस रिंग, ये दोनों रिंग के बीच में एक गैप है ओवर हियर। तो ये जब गैप आता है ना, तो इवन दो फॉर सेकेंड्स जो करंट मिस होता है इसकी वजह से वो कंडक्टर ऐसा हमेशा रुक रुक के चलता है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का सिंपलेस्ट एग्जांपल है अपने घर का मिक्सर। अगर मिक्सर देखो ना तो वो भी ऐसा कंटिन्यूसली नहीं घूमता है, इट सीम्स कि वो कंटिन्यूसली घूम रहा है, बट हमेशा चेक करोगे एक्चुअली तो मिक्सर कंटिन्यूसली नहीं घूमता, वो सिर्फ हर 90 डिग्री पे घूमता है। सो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो हमेशा एक ऐसा झटका लग लग के धीरे धीरे चलता है। So this is the principle and working of electric motor. Please go through this paragraph. इस पैराग्राफ में कुछ नहीं, पहले तो कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया है कि क्या है, कैसा और कैसे सेटअप किया है, और उसके बाद हर एक के फंक्शंस बताए हैं, एंड देन द ओवरऑल वर्किंग। So it is very simple. Don't go by the length, just go by the concept. Understand it. Any doubts, let me know. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम विल स्टडी व्हाट इज ईएमआई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बेसिस पे वी हैव वन मोर एक्टिविटी, देन वी स्टडी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एंड जैसे हमने आज डीसी मोटर देखा, इलेक्ट्रिक मोटर इज आल्सो नोन एज डीसी मोटर। सो नेक्स्ट टाइम विल सी जनरेटर्स एसी एंड डीसी बोथ। टिल देन रिवाइज इट, go through it properly, make sure all doubts and confusions are cleared. Thank you.